तुमने उसे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है? बताया था, लेकिन आजकल की जनरेशन ना समाज को कुछ समझती है और ना ही मजहब। वैसे भी वो लंदन में पढ़ के जवान हुआ है। वहाँ तो जब भी चाहे किसी से कोई रिश्ता जोड़ लो और जब चाहे वो रिश्ता तोड़ लो। वो समझता है यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो तुम अब क्या करोगी? किसी लड़की से शादी करूंगी, मगर डर लगता है ना, यही ना? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मरियम की आ लगी है सलमान को, इसलिए शान से छोड़कर चली गई। अगर वो फिर से ऐसा कुछ करेगा तो, और वैसे भी अच्छा घराना मिलना बहुत मुश्किल है अब। उसकी तो शादी बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है and they are so rich, he is so handsome and most importantly he was unmarried। यही मैं सोच रही हूँ। पहली शादी में उसके नसीब ने उसे धोखा दिया, दूसरी में उसकी तलाफी हो गई। अब पता नहीं उसके शौहर को मालूम भी है कि उसकी पहली शादी हो चुकी है कि नहीं। अब बात सुने, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं बाहर चलें। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी? कहाँ? मेरी एक दोस्त है सुकैना, उसकी तरफ चलते हैं। सुकैना की तरफ जाने को तुम बाहर जाना कह रही हो? तो और क्या। अच्छा बताओ, कहाँ रहती है तुम्हारी ये दोस्त? कहाँ है उसका घर? तुम्हें ये तक नहीं पता तुम्हारी दोस्त कहाँ रहती है और तुम मुझे उसके पास ले जाना चाह रही थी? तो उसमें क्या है, मैं अभी फोन करती हूँ। रुको रुको रुको। जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या क्या कहा था? यह कि मुझे किसी दोस्त की तरफ नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना है आपको? मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं और सिर्फ तुम हो और हमारे सिवा और कोई ना हो। ऐसी जगह? ऐसी जगह तो ये कमरा है जहाँ पे आपके और मेरे अलावा और हसन, मैं आ जाऊं? आइए पप्पू, प्लीज आइए। दरअसल ना 2 दिन से मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं। कैसा ख्याल पप्पू? अब मैं सोच रही थी मरियम का हाथ खीर में डलवा देते हैं। हाथ खीर में डलवा दें? उसने तो खीर भी खराब हो जाएगी, हाथ भी गंदे हो जाएंगे। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि खीर पकवाते हैं। अब देखो ना, बेचारी बच्ची सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती है। घर का काम काज करेगी तो दिल भी लगा रहेगा। ये बात आप 2 दिन से सोच रही थी और आप इस वक्त मुझसे ये बात करने आई हैं? तो तुमसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? आपको ये तो घर का मामूली सा मसला है, इसके लिए आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ इस वक्त, किसी ने मुझसे खाने का भी नहीं पूछा। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो ना, अब बीवी का फर्ज होता है ना शौहर के खाने का ख्याल रखना। इसमें पूछने की क्या बात है? अब मैं भी लगवा देती हूँ खाना। नहीं पप्पू, मैं लगवा देती हूँ। तुम आराम करो, बातें करो ना, मैं लगवा देती हूँ। आपको भूख लग रही थी तो आप मुझसे बोल देते। पप्पू से मरीन, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, क्या इस वक्त मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है? सही कह रहे हैं, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। मैं जाके देखती हूँ कि खाना लगाया है कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मरियम को मुझसे मोहब्बत नहीं है? और जब उसे मोहब्बत नहीं है तो उसे कैसे पता चल सकता है कि किस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? जिया,
अरे जिया मेरी बच्ची, तुझे कोई काम भी है सेल्फियों के अलावा? बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सोच रही थी कि मुझे पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकल आई। ये हसन की मोहब्बत तो अब समझो 4 दिन की चांदनी है बस। अम्मा ये पहेलियां क्यों बुझवा रही है? सीधी तरह बताए क्या बात है? हसन के कमरे में गई थी मैं ऊपर अभी, दोनों मियाँ बीवी में बड़ा खिंचाव नजर आ रहा था। अरे और तो और हसन ने उस महारानी की शिकायत भी की मुझसे। हसन ने मरियम की शिकायत की, वो भी आपसे? क्यों जागते में ख्वाब देख रही हैं अम्मी? नहीं यकीन आया ना? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात पर नहीं यकीन आएगा, लेकिन ऐसे ही है। अरे मैं अपनी आंखों से देखकर, अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आ रही हूँ। उसने मुझसे खुद शिकायत की। मुझे कहने लगा कि देखे मैं दफ्तर से थका हुआ घर आया हूँ, लेकिन यहाँ किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। कोई मुझसे पूछ ले कि मुझे खाना खाना है या नहीं, तो जाहिर है इशारा उसी मरियम की तरफ था ना। उसने ऐसा कहा? हाँ तो और क्या। बस अब समझो हमारा काम आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया। मरियम की मोहब्बत का भूत बस जल्द ही उतर जाएगा हसन पर से। पता नहीं कब उतरेगा। अच्छा सोचा करो कुछ। ये लीजिए पानी। मरियम प्लीज है, पास ऑन करना। मैं देती हूँ। ये लीजिए। एक और ले लें? नहीं नहीं बस शुक्रिया। जिया ने बहुत शौक से बनाए हैं, खास तुम्हारे लिए। अच्छा, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है जिया को तो खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ पहले नहीं था, लेकिन अब है। वैसे इसका मतलब है कि मरियम के घर आ जाने से कम ये चेंज तो आया तुमने कि तुम्हें खाना बनाना आ गया। अब ये देखते हैं कि मरियम के हाथ का खाना कैसा होता है। खाना बना तो लेती हो ना? जी। अरे ये क्या जी? अरे भाई खुलकर बताओ ना, क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? जी आप जो बोले मैं बना दूंगी। लो ये क्या बात हुई भला है? अब मियाँ की पसंद नापसंद का तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। भाई दफ्तर के 1000 झंझट होते हैं, तुम्हें रोज थोड़ी बताएगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या उसे पसंद है क्या नहीं पसंद। ये तो बीवी का फर्ज होता है कि शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखे। Excuse me. ये देखो हसन, पूरा दिन इसका यही रवैया होता है मेरे साथ। अरे भैया मैं तो डर के मारे कुछ कहती ही नहीं हूँ इससे। मैं आखिर को तुम्हारे बाबा की बहन हूँ, तुम्हारी फुप्पा हूँ, इस घर की बड़ी हूँ। मेरा तो फर्ज है ना कि मैं इसे समझाऊं कि मियाँ की पसंद नापसंद और जरूरतों का ख्याल रखे। कुछ गलत कहा क्या मैंने? ठीक है भाई, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे बता दो, मैं आइंदा से कुछ नहीं कहूंगी। नहीं आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। मरियम, इस तरह खाने की टेबल से उठ के आना नहीं चाहिए था तुम्हें। शायद आप ठीक कह रहे हैं, से गलती हो गई। वो फुप्पो गलत नहीं कह रही थी मरियम। देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी सबके सामने मेरा ख्याल तो रखा करो ना। जैसे तुम रूडली उठ के गई, उन्हें तो ये लग रहा होगा ना कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। आइंदा नहीं होगा, माफी चाहती हूँ। It's okay.
क्या हुआ? हंसते आदत आप परेशान लग रही है मुझे। मजाक उड़ा रही हो माँ का? शर्म तो नहीं आती माँ से इस तरह बात करते हुए तुम्हें? वही तो पूछ रही हूँ, किस बात का गुस्सा निकाल रही हैं आप? 2 घड़ी सुकून से बैठी हुई थी मैं यहाँ, मगर तुम्हें तो लगता है मुझे आदत हो गई है परेशान होने की। अच्छा, अब नहीं कहूंगी। अब बताएं असल बात क्या है? बताएं ना। छोड़ो, तुमसे बात करना फिजूल है, रहने दो। मेरी प्यारी अम्मी, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हैं आप? हाँ, जमशेद नूर साहब ने आपको कुछ कहा है? उन पे गुस्सा आ रहा है आपको क्या? सारा, तुम्हें शर्म नहीं आती बाप का नाम इस तरह लेते हुए? बाप का नाम लेते हुए क्या शर्म है अम्मी? मुझे बताएं आप। कोई चोर डाकू थोड़ी है, नहीं ना? ना उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है। वो तो मजलूम से शौहर हैं आपके बस। और वैसे भी हम माँ बेटी कम और सहेलियां ज्यादा हैं, और सहेलियों से कोई बात नहीं छुपाते हैं। चले शाबाश, बताएं क्या बात है? कल से गई हुई है वो, एक फोन तक नहीं किया उसने। अच्छा, तो ये गुस्सा, ये नाराजगी मरियम के फोन ना करने पर है? वो क्यों करे फोन? आपने खुद ही तो कहा था कोई जरूरत नहीं बार बार यहाँ फोन करने की। वो बेचारी डर के मारे फोन ही नहीं करती। कहीं आप ये ना पूछ ले, क्यों ससुराल में दिल नहीं लगता जो बार बार यहाँ फोन कर रही हो तुम? अच्छा, अब चली जाऊंगी मरियम के घर उसे देखने, ये देखने कि उसको तलाक हुई है या नहीं। बात सुनो, आज के बाद ये लफ्ज अपनी जबान पर मत लाना, समझ गई? समझ गई, समझ गई। ठीक है, आपको प्लान्स पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सही है, हाँ, प्लान्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ओके, खुदा हाफिज। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? तो क्या तुम करती हो मोहब्बत? सारी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं। सबका नहीं पूछ रहा मैं, तुम्हारा पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता किस चीज को मोहब्बत कहते हैं। मैं तो मोहब्बत को ही मोहब्बत कहता हूँ, पता नहीं तुम किस चीज को मोहब्बत कहती हो। आपको लगता है मैं आपका ख्याल नहीं रखती? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मिल गया मुझे जवाब। मुझे काम करने दो आप। काम तो आप ऑफिस में भी करते हैं, चले ना बातें करते हैं। ओके, कहो क्या कहना चाहती हो? जरूरी तो नहीं है कि सब बातें मैं ही करूं, आप भी करें ना। नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सुनूंगा मैं। तुम बोलोगी, बताओ। आप मुझसे नाराज हैं? कहा ना मैं नहीं नाराज। वापस सबकी बात करने को नहीं है क्या? तो फिर आप करें ना बातें। कल में वाकई तुम्हारे पास कुछ भी कहने को नहीं है। काफी रात हो रही है, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे मरियम बीबी, आप कोई काम है आपको? नहीं, वो मैं
बोर हो रही थी तो इसलिए आ गई। अच्छा, तो घूमने चली जाएं कहीं। वो क्या कहते हैं उसे, आप हनीमून पे भी तो नहीं गई है ना? हनीमून? तुम्हें पता है हनीमून क्या होता है? हाँ हाँ, मुझे पता है। हनीमून पे ना दोनों मियाँ बीवी अकेले होते हैं, दुनिया से अलग थलग। जो मेरी पुरानी वाली बेगम साहिबा थी ना, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है और वो एक दूसरे को जानने भी लगते हैं। वो मुझे फोन करना है एक अभी, तो मैं चाहती हूँ। अच्छा आप चले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं तो समझी थी तुम यहाँ के ठीक हो जाओगी, मगर तुम तो पहले से ज्यादा दीवानी होती जा रही हो। कब आई? अम्मा भी आई हैं? नहीं, अम्मी नहीं आई, और मैं अभी अभी आई हूँ। जब आप ये तस्वीरें देख देख के मुस्कुरा रही थी, मैं समझी थी कि नहीं तुम पागल शागल हो गई हो, पता है तुम्हें। लेकिन जब मैंने तुम्हें गौर से देखा ना, तो मुझे लगा अरे ये तो अपनी मरियम है। हो गई तुम्हारी बकवास शुरू? कहाँ यार, अब कोई होता नहीं जिसे बकवास कर सकूं मैं। एक अम्मी है, उन्हें कुछ कह दूं तो कभी मेरा मुंह तोड़ने को कहती हैं, कभी मेरा सर फोड़ने को कहती हैं। आखिर में मेरी जबान की शामत आ जाती है, जबान काटने की धमकी देती है फिर मुझे। पता है घर साए साए करता है, कोई है ही नहीं, किससे बकवास करूं मैं। अच्छा बस बस, मेरे लिए उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आइए। सारा जमशेद के पास तो क्या होगा, कोई बकवास करने वाला नहीं है। बकवास कर क्या है? अम्मी अबू कैसे हैं? दोनों वैसे के वैसे। अब्बा हर हाल में ठीक और अम्मी हर हाल में परेशान। सीधी तरह ये नहीं कह सकती थी कि दोनों ठीक हैं। तुम भी ना सारा। और मेरे कबूतर, उनका बताओ। कबूतरों का ना पूछो, तुम्हें पता है अम्मी कह रही थी कि कबूतरों को किसी को दे देते या फिर सबको आजाद कर देते। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अम्मी को रोक दिया था। तुम्हारा जो ख्याल आ जाता है मुझे। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत याद आते हैं मुझे। अब्बा अम्मी या फिर कबूतर? दोनों। अच्छा छोड़ो ना ये कबूतर बेलियों के बारे में छोड़ो, मैं भूल ना जाऊँ सलवाजो अम्मी ने मुझे कहा है तुमसे पूछवाने के लिए। क्या? यही कि ससुराल वाले तुम्हें ठीक रख रहे हैं, खुश हो ना तुम। हसन भाई तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ ठीक है ना? अम्मी ने ये क्यों पूछवाया? तुम्हें पता तो है अम्मी को सिर्फ एक ही डर लगा रहता है, कहीं तुम फिर से। अम्मी को यकीन क्यों नहीं आता कि तलाक मैंने नहीं ली है, उन्होंने दी है। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम बताओ हसन भाई तुम्हारे साथ कैसे हैं? तुमसे प्यार करते हैं ना? हसन, हसन, सब ठीक तो है ना? तुम कब आई? मैं तो काफी देर से आई हुई हूँ, लेकिन तुम अपने ख्यालों में इतने गुम थे कि तुम्हें नजर ही नहीं आया। सॉरी यार। कोई बात तो है, मुझे नहीं बताओगे अपनी बेस्ट फ्रेंड को? कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ तो है, बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। तुम एक ऐसे इंसान की कैसे मदद कर सकती हो जो कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी बीवी
रुक क्यों गए? बोलो। मरियम की कोई बात है? नहीं यार, गलती मेरी थी। जब मैं जानता था कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो फिर मुझे शादी के लिए फोर्स ही नहीं करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मरियम ने तो अपनी मर्जी से तुमसे शादी की थी। नहीं, मुझे लगता है कि उसने दबाव में हाँ की थी। मुझे नहीं लगता वो शादी करना भी चाहती थी, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। आ रही हूँ। आओ सारा, इतनी देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? देख नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ आप किस किस्म की माँ है। क्या मतलब है? ये फजूल बातें क्यों कर रही हो? मरियम के घर जिस बात के लिए भिजवाया था वो बताओ। क्या आपको मरियम की इतनी फिक्र है? मेरे खुदाया, फिर तुम इधर उधर की बातें कर रही हो। इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत है बात को? ये बताओ, मरियम ने कुछ कहा है? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। कमाल है। अरे सारा, मेरी बात तो सुनो। क्या बोली मरियम? हमें कुछ नहीं बोली। सारा, अरे लो, मेरी बात तो सुनो। सुनो, हुआ क्या है? बात बताओ। पता नहीं अम्मी, खुदा करे मेरा ख्याल गलत हो। सारा खुल के बताओ, मेरा तो दिल हौल रहा है। कुछ ना कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। साफ साफ बताओ बात क्या है। यही तो अम्मी, खुद के मैं आपको क्या बताऊं, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ है जो ठीक नहीं है। कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, बाहर ऐसी कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे महसूस हो रही है। तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया। कभी कहती हूँ कोई गड़बड़ है, कभी कहती हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। इससे बेहतर था मैं खुद चली जाती। बैठो यहाँ, सोचती रहो। मैं एक दो दिन में खुद ही चक्कर लगा लूंगी। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। क्या मरियम को फिर से तलाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों, आप खा के आए हैं? हाँ। अच्छा, फिर चाय तो पियेंगे ना? चाय ले आती हूँ। नहीं, रहने दो, चाय भी नहीं पीऊंगा। चाय भी पी के आए हैं? पानी तो पियेंगे? बस अब पानी ही बचा है तुम्हारे पास। मेरे लिए तुम्हारे पास और है क्या? आज सारा आई थी। अब आज सारा आई थी। सुन लिया मैंने। वो आपको सलाम कह रही थी। पूछेंगे नहीं कि वो क्यों आई थी? बता दो। वो कह रही थी कि हमें हनीमून पे जाना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप घर आएंगे तो आपसे कहूंगी कि कहीं चलें। तुमने पानी का पूछा था मुझसे? मैं अभी लाती हूँ। रहने दो, खुद ले आता हूँ।
तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बुलाया? नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम उस घर में खुलकर नहीं कर सकती। यहाँ तुम वो बात आसानी से कर सकती हो, कोई और हमारी बात नहीं सुन रहा। मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? ठीक है, मैं खुलकर बात करती हूँ। मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? इतने दिनों बाद ये बात पूछने का क्यों ख्याल आया तुम्हें? और वैसे भी मैंने तुम्हें इस बात का जवाब काफी दफा दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। क्या जवाब दिया था तुमने मुझे? यही कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आर यू श्योर कि यही बात है या कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम इस किस्म के सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? क्यों कर रही हो ऐसी बात है? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ। क्या तुम उस शादी से वाकई खुश हो? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और क्या तुम्हें लगता है कि हसन भाई भी उतने ही खुश हैं जितनी तुम हो? उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कहा तो कुछ भी नहीं। वो तो ये भी नहीं जानते कि तुम यहाँ बैठकर मुझसे उनके बारे में बात कर रही हो। लेकिन मैंने उनमें बहुत बड़ा चेंज देखा है। वो बहुत परेशान लग रहे हैं। उनमें पहले जैसी कोई बात नहीं रही। मुझे लगता है कि कोई मसला है। देखो, अगर कोई ऐसी बात हो जो तुम उनके सामने नहीं कह सकती, मुझे बता दो। लेकिन इस तरह इस बात को अपने दिल में रखकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत खुद अपनी जगह बनाती है और ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब ये दूर हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना। बिल्कुल जंगलियों जैसे बाल कर रखे तुमने। ला पता नहीं क्या अनशन टला बला लगाती रहती हो। तो सख्त हो रहे हैं जैसे बकरों के और जानवरों के बाल नहीं होते। इसीलिए मैं आपसे तेल नहीं लगवाती अम्मी। ऐसा लगता है जैसे जलती पे तेल डाल रही हूँ। जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। खैर, गलत तो आप कभी कहती ही नहीं। मरियम के बाल तुमसे अच्छे हैं, वो तुम्हारी तरह अंट शंट नहीं लगाती ना बालों में। अच्छा, वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा आपको उसके बालों में तेल लगाते हुए। लगाना तो मैं तुम्हारे बालों में भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुम पीछे जो पड़ जाती हो। और तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? अरे मैं माँ हूँ उसकी। अच्छा अम्मी, अगर आप लगा ही रही हैं तो जरा प्यार से लगा दे। अपना सारा गुस्सा मेरे बालों पे तो मत निकाले ना। ऐसे करना तो मना कर देती। तुम भूत बनकर पीछे जो पड़ जाती हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मरियम के घर तुम गई थी तो क्या देखा वहां पर? सब खैरियत है ना? अब ये ना कह देना मुझे ये समझ नहीं आया तो वो दिखाई नहीं दिया। भाई ये सब कुछ मैं नहीं जानती। अच्छा तो फिर सुने, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगा अम्मी। वहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है वहाँ जो मुझे नजर नहीं आई। मरियम ने कुछ बताया नहीं? आप उसे जानती तो हैं, जब तक पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए वो कहाँ कुछ कहती है अम्मी। मुझे तो उसकी फूफी सास की शक्ल देखकर वसवसे उठते हैं। पता नहीं क्या सलूक करती होगी मेरी बच्ची के साथ। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? पहले तो कभी आपको मरियम की इतनी फिक्र नहीं हुई थी, अब क्या हुआ? क्यों ना हो फिक्र, बेटी है वो मेरी। अच्छा, जब यहाँ रहती थी तो ऐसा तो नहीं लगता था। अच्छा, फजूल बातें ना करो तुम। ये बताओ कि कहीं हसन उसे फिर से? अम्मी, हसन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे जैसे उस मनहूस सलमान ने किया था, बिना देखे तलाक। चुप, मनहूस लफ्ज मुंह से भी ना निकालना तुम। फुप्पू। हाँ मरियम, अरे ऐसे कैसे रास्ता भूल गई आज यहाँ का, मेरे कमरे का? आ जाओ। वो फुप्पो, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आपने मुझसे खीर बनवानी थी ना,
तो आप आज बनवा लें। क्यों? आज ऐसा क्या है? कुछ नहीं, बस हसन के लिए कुछ बनाना था और आप। अच्छा, तो ये बात है। अरे इतना दर्द है मेरे सर में, सुबह से क्या बताऊं, मेरा सर दर्द से फट रहा है। अरे भाई, सर नहीं दबा सकती तो कम से कम तबीयत तो पूछ सकती थी। मैं फुप्पी हूँ आखिर हसन की, उसके बाबा की बहन। जी वो मैं अभी दबा देती हूँ। हाँ, सही से दबा दो जरा, बहुत दर्द है। अब भाई 1-2 महीने बाद बना लेना ना खीर, अभी क्या जरूरत पड़ी है? आप किचन में नहीं जाने देती और क्या? कंधे दबाओ जरा। वो हसन को लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। अरे भाई, ये तो मर्दों का वतीरा होता है, उनका कितना भी ख्याल रख लो ना, बस वो यही कहते रहते हैं कि तुम ख्याल नहीं रखती, तुम ख्याल नहीं रखती। नहीं फुप्पो, वो ठीक कहते हैं, मैं वाकई उनका ख्याल नहीं रख पाती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि। अरे भाई, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अब देखो, मैं तुम्हें किचन में खड़ा कर दूं, है आने जाने वाले क्या कहेंगे? नई दुल्हन को बिठा के 2 महीने नहीं खिला सके, बेइज्जती होगी हमारी। वो घर में सारा दिन रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि काम करूंगी तो वक्त गुजर जाएगा। बोर हो जाती हो? हैं? हाय, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? लो, मैं अभी ड्राइवर को बुलाकर तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर भिजवा देती हूँ। वहां तो पली बड़ी हो ना, दिल लग जाएगा तुम्हारा। अब देखो, ससुराल है, अजनबी दरो दीवार है, दिल लगते लगते लगेगा, इतने आराम से थोड़ी लगता। जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। नहीं वो हसन आएंगे ना, तो उनसे इजाजत तो ले लूं। हसन क्या कहेगा? मैं हूं ना इजाजत देने के लिए, बहुत प्यार करता है मुझसे, आखिर उसके बाबा की बहन हूं मैं। हैं? जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ, जाके जाओ। लेकिन फुप्पो, हसन। जाओ ना, जाओ जाओ। भाई, बड़ा दर्द हो रहा है सर में, जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे लगा था मुझे देख के आप लोग खुश होंगे, लेकिन आप तो। किस बात पे खुश हो? अरे शौहर के बगैर तुम चली आई, नई नवेली दुल्हन बिना शौहर से पूछे घर आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं? अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैंने आपसे कहा तो है, मुझे फुप्पो ने भेजा है। फिर वही फूफो, मैंने कहा था फूफो के साथ एहतियात बरतना। अब मुझे बताओ, शौहर की नाराजगी को फूफो दूर करेंगी? हाँ, उन्होंने कहा है मुझे कि वो हसन से कह देंगी। और तुमने मान लिया? अम्मी छोड़े बिना, अभी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? दिन रात डरती रहती हूँ मैं, लेकिन इस बेवकूफ की समझ में कुछ नहीं आता। अरे शौहर ही सब कुछ होता है, शौहर नाराज हो जाए ना तो कोई फुफ्फी वुफ्फी काम नहीं आती है। मरियम, अम्मी ठीक कह रही है, इसके बावजूद हसन भाई को जरूर बताना चाहिए था। इनफैक्ट उन्हीं से इजाजत देनी चाहिए थी भाई। अरे समझाओ इस बेवकूफ को, इस तरह मुंह उठा कर ना नई नवेली दुल्हन घर नहीं चली आती है बगैर शौहर के। अब किसी ने देख लिया, 100 बातें बनेंगी, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे यहाँ आने की खुशी में ये सब बातों का ख्याल ही नहीं आया। असल में तुम अकेली आई हो ना, तो अम्मी समझी कि तुम फिर से तलाक लेके आ गई, यही ना? पता नहीं क्यों ये तलाक का दाग मैं मिटाना चाहूंगी तो। मरियम, मरियम, पानी। थैंक्स। मरियम का? बेटा, वो तो तुम्हारे जाते ही चली गई थी अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ? अकेले? नहीं, ड्राइवर के साथ गई थी।
आपसे इजाज़त ली उसने? इजाज़त नहीं, बताया था उसने मुझे। कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी इस घर में दिल नहीं लगता, इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। और आपने पूछा उससे कि वापस कब आएगी वो? पूछा था, कोई जवाब ही नहीं दिया उसने मुझे। बल्कि मैंने तो ये भी पूछा था कि तुमने हसन को बताया है? कह रही थी कि नहीं, आप खुद बता दीजिएगा। ठीक। अब खाना गर्म करवा लेती हूँ मैं। पानी? नहीं थैंक्स।